अंबाला में आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकर्ता सम्मेलन करने और अंबाला लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कार्यकर्ताओं का आभार जताने पहुंचे। इस दौरान अंबाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी भी मौजूद रहे। इसके पश्चात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। सीधे लिए चलते हैं आपको अंबाला और सुनाते हैं कि उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा। नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे नवनिर्वाचित सांसद श्री वरुण बलाना जी, चौधरी निर्मल सिंह जी, भाई राजेश मेहता जो डिप्टी मेयर जिनके यहाँ बैठे हुए, अन्य साथीगण और प्रेस के सभी सम्मानित सदस्यगण, आज हमने अंबाला जिले का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन किया है और उनका धन्यवाद किया है कि जिस तरह से एकजुटता का परिचय देकर के यहाँ पर भारी जोश खरोश के साथ पूरे अंबाला जिले से हमारे कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार को यहाँ से जिता करके भेजा है, उनका धन्यवाद भी किया है। और आगे की जो 3 महीने 4 महीने बाद जो चुनाव होना है उसके लिए आगाह भी किया है। उनसे पूरी तरह से उनको आह्वान किया है कि वो पूरी तरह से विश्राम नहीं करें और मेहनत के साथ जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में मेहनत की है उससे भी अधिक मेहनत करें और ये विधानसभा का चुनाव जीतें। जो परिस्थितियाँ थी यहाँ पर बहुत बेहतरीन जो रिजल्ट जनता ने दिया उसका बहुत धन्यवाद। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो गलत नीतियाँ थी उन पर इस इलाके के लोगों ने मोहर लगाई है और अब जो 9.5 साल जो मनोहर लाल खट्टर जी की और अब नायब सिंह सैनी की जो सरकार चल रही है उनके सारे कार्यों के बारे में भी अवगत कराया है। पूरे विस्तार से तो वहाँ पर बात खुली। आपने जो संबंध में जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं मेरे से, हुड्डा साहब से, वो या हमारे नवनिर्वाचित एमपी साहब से, वो तीन महीने से भी कम का समय विधानसभा चुनाव में बचा, लगातार जो सरकार की हो रही है किस तरह से देखते हैं चुनावी। देखिए 9 साल तक तो कुछ किया नहीं सरकार ने, 9.5 साल। अब चुनाव देख के करते हैं, वो घोषणाएं कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं, जो हमारे समय की थी नीति। जैसे 100 गज के प्लॉट है, कुछ प्लॉट हमने 4 लाख के करीब दे दिए थे, 3 लाख के करीब चिन्हित किए थे और कुछ प्लॉट थे, कुछ हज़ार हो गए प्लॉट जिनका पोजीशन नहीं हो सका था, कुछ डिस्प्यूटेड थे। अब वो उनका नकली दे रहे हैं, मौके पे प्लॉट ही नहीं है बहुत सारी जगह तो, लेकिन अब पोजीशन अब दे रहे 10 साल तक काम होते रहिए। तो जो लोग समझ चुके हैं इस बात को, ये कैसी घोषणा करें, उन लोगों को मालूम है इन्हें कुछ नहीं करना। 10 साल में हरियाणा को पीछे धकेल दिया, हर वर्ग इस सरकार से विमुख है। एग्जाम जो है रद्द हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं और आज भी एंट्रेंस जो है नीट का रद्द हो गया है। वो मैं कह रहा हूँ एकदम भारी घोटाला है। ये रोजगार जो कौशल रोजगार निगम है ये भी घोटाला है। ये सिर्फ भ्रष्टाचार के अड्डे हैं और कुछ नहीं। ये हरियाणा देश के और हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ की जा रही है। आप मानते हैं कि किरण चौधरी कुछ टाइम पहले इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी पहले जाती थी, एक आध सीट और खा सकती थी कांग्रेस। कैसे पूर्व विधायक बीजेपी से, इनेलो से और पूर्व सांसद और सिटिंग सांसद आ चुके, तो एक आध से आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस मजबूत है। 5 लोकसभा सीटें जीती हैं, सिर्फ 5 रह गई, तो इस बार विधानसभा में वो कमी को किस तरह से पूरा किया जाएगा? पिछली बार हम एक भी नहीं जीते थे, फिर भी विधानसभा में 31 सीट आई हमारी। उसके हिसाब से अंदाजा लगा लो। ये लोकसभा में हाफ होगी बीजेपी हरियाणा में और विधानसभा में साफ हो जाएगी। आप ये अंदाजा लगाएं कि पहले 28% वोट थी, जो अब 47.6% वोट कांग्रेस पार्टी को मिली है। पहले 2019 के लोकसभा चुनावों में 79 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी की लीड थी। कांग्रेस की सिर्फ 10 में थी, एक में जेजेपी की थी।
अब हम 10 से बढ़कर के 46 पर पहुंचे हैं। ये 79 से घट करके 44 पर पहुंचे हैं। हमारा 19.5% वोट बढ़ा है, इनका 11.5% वोट घटा है। तो ये एक संकेत है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के प्रति लोगों ने मन बना रखा है। लोकसभा में जब ये परफॉर्मेंस है तो आप ये देखना कि विधानसभा के चुनाव में हम 70+ सीटें जीत करके सरकार बनाएंगे। सर शिक्षा की कांग्रेस ने जो वोट लिया है वो झूठ बोल कर लिया, बरकरार कर लिया, संविधान के नाम पर झूठ बोलकर वोट लिया है। अरे झूठ हमने तो नहीं कहा संविधान का, इनके जो एमपी थे उन्होंने कहा सबसे पहले 400 सीट हमारे को चाहिए संविधान बदलने के लिए। शुरुआत तो वहाँ से हुई, वहाँ से मंशा आई। दैनिक सवेरा के लिए अंबाला से विपिन भाटिया की रिपोर्ट।